नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत की जो विभक्तियां है, केसेस उसको बोलते हैं इंग्लिश में, और कारक भी कहते हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। विभक्ति क्या है? तो विभक्ति की हम पहचान करें तो विभक्ति जो संबंध को स्थापित करती है, वाक्यों और शब्दों में वो मिलावट यानी एक दूसरे के साथ उसका संबंध जुड़ती है, और विभक्तियों से उसका जो ट्रांसलेशन है, कोई भी लेसन हो, पोएम हो, तो उसका ट्रांसलेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो केसेस है, 7 केसेस, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो केसेस है उसको हम कर्ता विभक्ति बोलते हैं। सेकंड केसेस उसको कर्म विभक्ति बोलते हैं। थर्ड केसेस को करण विभक्ति, फोर्थ को संप्रदान, फिफ्थ को अपादान, 6 को संबंध कारक, 7 को अधिकरण। तो ये विभक्तियां हैं। मुख्य जो विभक्ति है वो 7th है, और जो 8वां है इधर वो संबोधन है। संबोधन यानी जो फर्स्ट केस होती है उसको ही हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कर्ता, यहाँ विभक्ति को हम देखते हैं, फर्स्ट है वो कर्ता विभक्ति। कर्ता विभक्ति में उसके लिए जो संस्कृत है वो विसर्ग आता है। जैसे हम लिखते हैं रामः, तो ये कर्ता यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम यहाँ विसर्ग लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट। जैसे रामः वनम गच्छति, तो यहाँ राम वो कर्ता विभक्ति हुई। दूसरा, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, तो यहाँ अहम यदि सर्वनाम है तो भी वो सब्जेक्ट यानी कर्ता विभक्ति होती है। अहम, त्वम, वयम, वयम गच्छामः, वयम पठामः, तस्य भगिनी नाम किम अस्ति। तो ऐसे हम एग्जाम्पल ले तो कर्ता विभक्ति में यहाँ विसर्ग लगता है। दूसरा है कर्ता विभक्ति के बहुत सारे एग्जाम्पल हम दूसरे भी दे सकते हैं। सह पठति, सा पठति, सा बालिका पठति, सी इज रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो ऐसे हम कर्ता विभक्ति में ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं। हमेशा दूसरी जो विभक्ति है वो हम उसको बोलते हैं कर्म विभक्ति। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ये विभक्ति में या इंग्लिश संस्कृत में म लगता है, म। जैसे यहाँ फलम, वनम। कर्म विभक्ति में ऊपर डॉट आता है और उसका जो उच्चार है वो म होता है। जैसे वनम लिखा तो यहाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, वनम ऐसा शब्द भी हम लिख सकते हैं। तो कर्म विभक्ति में दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। रामः पुस्तकं पठति। तो यहां पे राम है वो कर्ता विभक्ति है, और पुस्तकम यहां एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। पुस्तकम ऊपर हम उधर बिंदी रखेंगे और उसका जो उच्चार है वो म होगा, यानी पुस्तकम, फलम, गीतम। ऐसा है कि लता गीतम गायती, लता गीत गाती है, तो यहां गीतम शब्द है। लता गीतम, लता गीतम गायती, तो यहां जो लता है सब्जेक्ट है और गीतम है वो यहां दूसरी विभक्ति यानी कर्म विभक्ति हुई है। तो इंग्लिश में उसका जो प्रत्यय है वहां टू है। यहाँ कर्म विभक्ति के लिए टू का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि कोई भी जो नेम है, यहाँ नेम ही ओनली है, वो सब्जेक्ट है। इंग्लिश में नेम, कोई भी नेम है उसके द्वारा, कर्ता के द्वारा जो क्रिया होती है उसके द्वारा, तो कर्ता के द्वारा जो क्रिया होती है तो उसको कर्ता हम बोलते हैं। कोई भी क्रिया ऐसे अपने आप होती नहीं है, तो कर्ता वहां होता है
और जो कर्म होता है वो भी कर्ता के द्वारा होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट और कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ये दो हम विभक्ति को याद रखेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड। अभी हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हम देखते हैं करण विभक्ति है। करण, उसको हम करण बोलते हैं और उसके लिए संस्कृत में न और हण, वो संस्कृत में उसका यूज होता है। ये दोनों शब्दों का न और हण वो प्रत्यय है उसके। और इंग्लिश में हम कहीं लिखे तो बाय और विथ लेते हैं। थर्ड केस में हम देखते हैं करण विभक्ति। तो करण विभक्ति ऐसी है कि उसमें साधन का यूज होता है। साधन यानी उसको इंग्लिश में हम इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। कर्ता को कर्म, जैसे कर्ता को नॉमिनेटिव, कर्म को एक्यूजेटिव और करण को यहाँ इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। और उसके मैंने बताया प्रत्यय बाय और विथ है। जैसे संस्कृत में हम एग्जाम्पल देखते हैं, रामेण बाणेन बालेन अतः। राम ने बाण से वाली को मारा। कैसे मारा भाई? तो उनके पास बाण, तो यहां राम के द्वारा बाली को मारा गया। तो ये रामेण है, बाणेन है, वो यहां पे करण कारक हुआ है। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल के साथ हम उसका यूज करेंगे। जैसे जो टीचर है, टीचर वो पुस्तक के साथ यानी पुस्तक के द्वारा हमें पढ़ाते हैं, तो उसको हम शिक्षक। शिक्षकः पुस्तकेन पाठयति। यहां पुस्तकेन, तो इसमें हम कर सकते हैं कि बाय और विथ का यूज हुआ है। शिक्षक पुस्तक के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। और यदि बच्चा पढ़ता है तो बच्चा भी पुस्तक के द्वारा ही सीखता है। तो ये यहाँ थर्ड केस है, उसको हम करण कारक बोलेंगे। यहाँ हम देखते हैं फॉर यानी संप्रदान, उसको कारक बोलते हैं या संप्रदान विभक्ति बोलते हैं। संप्रदान क्या है? किसी को कुछ देना है, उसको देना यानी टू गिव। किसी के पास कोई चीज है और दूसरे को देता है, तो वहां हम संप्रदान का यूज करेंगे। और उसके लिए यहां संस्कृत जो प्रत्यय है वो य है और इंग्लिश जो प्रत्यय है वो फॉर है। हिंदी में बोले के लिए, ये मीठे फल हमारे गुरु जी के लिए है, तो यहां यह है। जैसे फोर्थ केस में हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। संप्रदान कारक फोर्थ केस, उसका नमस्कार के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं हम। जैसे रामाय नमः, तो यहां फोर्थ केस है, उसमें य आया है राम के लिए, फॉर राम आई गो डाउन। तो मेरे जो नमस्कार है, नमस्कार राम के लिए है। और संस्कृत में यदि अकारांत रूप होते हैं, आकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग इकारांत उसको बोलते हैं। तो यहाँ कोई भी देवी को हम नमस्कार करते हैं, तो यहाँ हम उसका कैसे बोलेंगे? जैसे सरस्वते नमः, सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूं। दूसरा है पुस्तकाय स्थानमस्ति, पुस्तकाय स्थानमस्ति। ये जो जगह है वो पुस्तक के लिए है। पुस्तकाय, तो यहां फोर्थ केस हुई है पुस्तकाय। किसके लिए?
उसका हम यूज करते हैं किसके लिए है, ये चीज किसके लिए है। कोई भी बॉल पेन है तो वो किसके लिए है, चलो बॉल पेन है तो टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, तो उस चीज को हम फोर्थ केस में डालेंगे, उसको हम बोलते हैं संप्रदान, यानी इंग्लिश में उसका नेम है डेटिव, इंग्लिश में उसको हम डेटिव बोलते हैं और उसके लिए फॉर। फोर्थ फिफ्थ जो केस है हम देखेंगे अपादान विभक्ति, उसका इंग्लिश नाम है एब्लेटिव, उसको अपादान बोलते हैं। अपादान कारक फिफ्थ केस, अपादान फिफ्थ। अपादान यानी अलग होना। जब बच्चा है वो स्कूल में से घर जाता है और घर से स्कूल में आता है, तो वो स्कूल में से अलग होता है और घर जाता है, वहां से घर से अलग होके यहाँ आता है, यानी अलग होना। तो ये वहां जो केस आती है वो है फिफ्थ केस अपादान। अपादान यानी छूटा होना, एक दूसरे से अलग होना, बिछड़ना, तो उसको हम फिफ्थ केस में डालते हैं। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तो उस पर से जो पत्ती या जो उसका लीफ है वो गिरता है तो वो पेड़ से अलग होता है। तो यहां हम किस उसका एग्जांपल लेते हैं, वृक्षात पर्णम पतति। यहां वृक्षात ऐसा क्यों लिखा, तो वृक्ष से यानी फ्रॉम ट्री। The leaf fall down from tree। तो वृक्ष से अलग होता है, पर्ण यानी लीफ, तो वो यहां जिससे अलग होता है उसकी पंचमी विभक्ति आती है, या वृक्ष से अलग होता है तो उसकी आती है। बच्चा यदि स्कूल से अलग होकर घर पे जाता है तो यहां ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, बालक शालात गृहं गच्छति। बालक शालात गृहं गच्छति, तो यहां कहां से जाता है, शालात, तो यहां आता है फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल। इसलिए यहां फिफ्थ केस लगी हुई है, उसको हम एब्लेटिव अपादान बोलते हैं, और उसका जो संस्कृत प्रत्यय है वो त है, यहां आया हुआ है वृक्षात, शालात, तो ये फिफ्थ केस है। सिक्स्थ केस देखते हैं, संबंध, उसका भी बहुत यूज होता है। उसको संबंध विभक्ति कहते हैं, सिक्स्थ केस। संबंध विभक्ति एक दूसरे को जोड़ती है। जैसे राम भरत के भाई हैं, ऐसा एक संबंध बताया। सीता राम की पत्नी है, तो वो संबंध है। तो यहां उसके लिए संस्कृत जो प्रत्यय है वो श है, श, यानी राम भरतस्य भ्रातः अस्ति। राम भरत के भाई है, तो यहां भरतस्य, हम इसका इंग्लिश में इसका ऑफ यूज होता है, श, यानी राम इज ब्रदर ऑफ भरत। राम भरत के भाई है, तो यहां भरतस्य सिक्स केस आई हुई है। तो हम इंग्लिश में ऐसा यूज करते ही है कि ऑफ का यूज करते हैं, तो यहां श का यूज करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है विभक्ति के बिना अच्छे से हम उसका यूज कर सकते नहीं है।
संस्कृत ग्रामर में ये विभक्ति है वो पूरे हमारे ग्रामर के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए उसका यूज उसमें होता है। और एग्जाम में भी हम वो ये विभक्ति तो तैयार कर देते हैं, पहली बार में हमें समझ कम आता है, मगर फिर भी हम उसका रिवीजन करेंगे तो अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो उसको संबंध विभक्ति का साहित्य में बड़ा स्थान है। जैसे राज्ञः धनम ददाति, मगर ये किसको देता है? संबंध बताने की जब बात आती है तो राजा है और प्रजा के बीच का संबंध होता है, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता है। तो ऐसे संबंध कारक है वो यहाँ 6 केस है, उसको हम संस्कृत में श का यूज करते हैं और इंग्लिश में और। अभी हम जो केस है लोकेटिव यानी 7th केस, उसको संस्कृत में अधिकरण बोलते हैं। उसके लिए है इन, इनटू, ऑन, अबाउट, अमॉन्ग जैसे शब्द इंग्लिश में। हम 7th केस के एग्जाम्पल देखते हैं। सेवंथ केस है सप्तमी विभक्ति अथवा 7th केसिस केस, 7th केस। तो उसके लिए एक स्थान है, स्थानवाचक विभक्ति है यानी प्लेस बताता है। उसको इंग्लिश में लोकेटिव बोलते हैं। और प्लेस जैसे यहां गुरु है, गुरु मंदिर में रहते हैं, तो यहां गुरु मंदिरे वसति, यहां गुरु कहां रहते हैं? तो मंदिरे। तो हम बोलते हैं भाई गुरु लिव इन द टेम्पल, गुरु लिव कोई भी किसी जगह जाता है, रामः वनम गच्छति, तो यहां पे राम करता है मगर कहां जाते हैं? वन में। तो राम goes to forest, तो यहां स्थानवाचक है, मंदिर है, यहां वन है। और हम जो सोचते हैं, यदि मन में सोचते हैं तो मनसी, इन माइंड। तो ऐसे उसका यूज हम करते हैं इन, इनटू, ऑन, अबाउट, अमॉन्ग। तो सप्तमी केस, सप्तमी विभक्ति है वो अधिकरण है, अधिकरण स्थानवाचक विभक्ति है और उसका यूज हम ऐसे अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी प्लेस को बताना है तो वो स्थलवाचक विभक्ति है, उसको इंग्लिश में लोकेटिव बोलते हैं। लास्ट में बोलते हैं कि संबोधन। तो जो फर्स्ट केस है वो लास्ट में संबोधन के रूप में आता है, वो अष्टमी विभक्ति नहीं बोलते, उसको संबोधन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओ राम, संस्कृत में बोलते हैं हे राम, फर्स्ट केस है। वैसे हम उसका संस्कृत में जो टेबल है मैं आपके आगे बोलता हूं, आप ध्यान रखें, आपको अभी वो याद नहीं रखना है मगर समझे। जो विभक्ति है राम की, राम अकारांत के रूप है, तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे रामः, रामो, रामाः, रामं, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामेहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामानाम। हे रामे, रामयो, रामेषु। लास्ट में संबोधन है हे राम, हे रामो, हे रामा। जैसे हम फर्स्ट केस ली थी, जैसे राम, रामो, रामा, तो लास्ट में संबोधन में हमें सिर्फ हे लगाना है, यानी इंग्लिश में ओ राम, यानी
राम है रामः, रामो और रामः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ संस्कृत में विभक्ति के लिए एक श्लोक भी है, वो मैं आपको गाकर सुनाता हूं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमुं, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरे, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्लय सदा भवतु मे, ओ राम माम उद्धर। इस श्लोक में जो सेवंत मैंने बताया, सेवंत केसिस, और एक लास्ट में जो संबोधन है वो सब आ जाता है। रामो, रामो का मतलब है राम, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम, रामम रमेशम भज। रामम जो है ऊपर डॉट आया हुआ है, वो कर्म विभक्ति हुई है। पहली रामो यानी रामः वो करता है, रामम रमेशम भजम, रामेण, रामेण, रामेण अभियता निशाचरचम। तो रामेण जो शब्द है बाय और विथ, राम के द्वारा, वो थर्ड केस है। रामाय तस्मै नमः, उस राम को मैं नमस्कार करता हूं। रामाय फोर्थ केस, फॉर राम। रामातो नास्ति परायणम परतरे, यहां रामातो मैंने आपको बताया था कि त आता है, तो फिफ्थ केस है, फ्रॉम राम, रामात नास्ति परायणम परतरे, रामस्य दासो अस्महम, मैं राम का दास हूं। किसका राम भाई, किसका दास? राम का दास, राम का सेवक। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड रामा। तो ऐसे हम श का यानी उसका यूज करते हैं, त का फ्रॉम, और रामस्य यानी सिक्स्थ केस है, रामस्य, मैं राम का दास हूं, सिक्स केस है, इधर आएगी। रामस्य दासो अस्महम, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भगवान गॉड राम मेरे चित्तलय पर यानी मेरे मन में हमेशा उसका वास हो। रामे इन माइंड, मेरे मन में वसे, तो वो भी सेवंथ केस है, अधिकरण है, वो हमारा मन है, वो भी प्लेस हुआ। समझ में आ रहा है आपको? ये जो मन है इसको हम प्लेस बोलेंगे, यानी एक जगह है, कोई भी सोच है, हमारा विचार है, वो हमारे मन में आता है, तो इन माइंड उसे हम बोलेंगे। तो दूसरे भी एग्जाम्पल है कर्ता विभक्ति के, जैसे पुस्तकम अस्ति, छात्रः पुस्तकम पठति, पुस्तकेन ज्ञानम भवति, पुस्तकाय स्थानम अस्ति, पुस्तकात् श्लोकम लिखति, पुस्तकस्य नाम रामायणमस्ति, पुस्तके 8 अध्यायाः सन्ति। तो ये जो सभी एग्जाम्पल है वो यहाँ केसेस के हैं। ये टॉपिक आपको क्या करना है, बार बार इस वीडियो को सुनना है, और फिर टेक्स्ट यानी 9th की जो टेक्स्ट है उसमें विभक्ति का यूज आपको दिया है, मगर ये 9th और 10th के लिए कॉमन ये टॉपिक है, तो दोनों क्लास के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो विभक्ति का यूज हमें अच्छे से करना है, तभी हम उसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमें ये समझ में आ सकता है। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।